बहुत इम्पोर्टेंट बात आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ और अपना साथ कब तक है, कितने दिनों तक है, कहाँ है, मुझे नहीं पता। बट इस चीज को आपको अपनी लाइफ में 101% क्या करना है, इम्प्लीमेंट करना है। 101% अपने आप को क्या करना है, इम्प्लीमेंट करना है। सुनो अभी ध्यान से। मैंने आज से लगभग कल परसों से नर्सों की बात है, मतलब 2-3 दिन पहले रात एक बार किसी लड़की से बातचीत हो रही थी, कॉलेज की कोई बच्ची थी, उससे बातचीत हो रही थी। तो मैंने उसको बोला कि जब आप फ्री हो तो अपने आईटीआई आ जाना और वहाँ आके जो भी बात करनी है आप कर लेना, जो भी आपको समझाना हुआ। उसने मुझे एक वर्ड बोला और मुझे वो वर्ड बड़ा हर्ट किया कि हमने ऐसी चीजें बढ़ा रखी हैं। उसने बोला कि मुझे आईटीआई की लैब और आईटीआई वाले जो बच्चे हैं वो अच्छे नहीं लगते। ऐसे बात उन्होंने बोले। कोई बड़ी बात नहीं, सबकी अपनी अपनी पर्सनल चॉइस होती है, सबकी अपनी अपनी एक निजी लाइफ होती है, हो सकता है नहीं। मैंने उस बात के ऊपर लगभग 3-4 दिन सोचा उस बात के बारे में। क्या ऐसा क्या है कि आईटीआई से नफरत है? आपने देखा होगा संजीव सर जैसे आपको बाहर देखते हैं तो आपको अंदर जाने के लिए बोलते हैं, दूसरा करते हैं, आपके ऊपर और बच्चों की तुलना में ज्यादा पाबंदियां हैं, बंदिश है। कारण क्या, कभी आपने जानने की कोशिश की है? क्योंकि बेटा जो कहने की पूर्ण का कारण लिख गया है, अपनी जो हरकतें हैं ना वो अपन ऐसी करते हैं कि अपने ऊपर बंदिशें लगाई जाती है। अपने ऊपर क्या करते हैं, बंदिशें जो है वो लगाई जाती है। सुनो आगे बात इंपॉर्टेंट क्या है। इंपॉर्टेंट बात ये है बेटा कि लाइफ में हमेशा याद रखना, हमेशा एक चीज याद रखना, लड़की जो होती है ना, लड़की जो होती है वो एक भगवान के द्वारा बनाया हुआ सुंदर उपहार है। उसके अंदर भावनाएं हैं, उसके अंदर फीलिंग है और आपसे 100 गुना ज्यादा है, आपसे 100 गुना ज्यादा। आपको पता है हमारा भारत देश एक ऐसा देश है जो सबसे ज्यादा पौन देखता है। पौन का मतलब जिस हिसाब से आपके चेहरे पे स्माइल आ रही है उसमें समझ रहा हूँ कि आपने पीएचडी कर रखी है उसकी। हमारा भारत सबसे ज्यादा क्या देखता है, पौन के अंदर फीमेल के बारे में लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है, एक ऑब्जेक्ट की तरह कि वो एक ऑब्जेक्ट है, वो एक भौतिक की वस्तु है, इस प्रकार से लिखा जाता है। नहीं, लड़की जो है वो भगवान के द्वारा एक बनाया हुआ इतना सुंदर उपहार है। अगर आप उसको सही नजरों से देखोगे ना, सही नजरों से अगर उसको आप देखने की कोशिश करोगे तो बेटा उसके अंदर आपको भगवान दिखने लगेगा। उसके अंदर क्या दिखने लगेगा, भगवान दिखने लगेगा। बहुत सुंदर ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर इतनी फीलिंग है जिसकी कोई हद नहीं है। उसके अंदर ना इतनी फीलिंग है। लाइफ में हमेशा याद रखना, कभी भी किसी भी लड़की को एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट मत करना। समझ लो इस बात में क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। और मेरी मम्मी एक बात कहती है, मैंने एक बार जब मैं 10th क्लास में था तो मुझे एक लड़की पसंद आ गई थी 9th क्लास में। पसंद तो क्या आ गई थी, उस उम्र में होता है, सबके साथ होता है। तो मैंने अपनी मम्मी को जाके बोला कि मम्मी ऐसे ऐसे हुए थे। तो उस मम्मी ने बोला कि क्या पसंद है उसको? मैंने बोला उसमें सुंदर होता है, खूबसूरत हो सकती है वो। तो मेरी मम्मी ने कहा कि बेटा मोहब्बत के अंदर खूबसूरती नहीं देखी जाती, मोहब्बत के अंदर तो किसी इंसान का चेहरा झुकी हुई नजरों से देखकर उसका सजदा किया जाता है, उसकी खूबसूरती को निहारा नहीं जाता, उसका सम्मान किया जाता है, उसकी भावनाओं का आदर किया जाता है, उसे सीखा जाता है और जीवन भर उसकी रिस्पेक्ट की जाती है। तो ये होती है प्यार की एक परिभाषा, प्यार है। और एक चीज और बताऊं बेटा, लाइफ में कोशिश करना, लाइफ में हो सकता है कि हम भी उतना नहीं कर पाए लेकिन आपको तो हमसे ज्ञान दे सकते हैं। लाइफ में कोशिश करना कि आप किसी की खुशी की वजह, किसी के गम की वजह इतने चीप और इतने घटिया मत बनना कि कोई लड़की आपको ब्लॉक कर दे। ऐसे बनना कि आप किसी की फेवरेट लिस्ट में हो। और इंस्टाग्राम से आप काफी चीजें पढ़ते हो, मेरे पास कई बार वीडियो आते हैं, कई चीजें बहुत अच्छी आती है। ये अपना कैरेक्टर ऐसा बनाओ कि कोई लड़की आपको देखे अपने बाल ठीक करे, ना कि अपना दुपट्टा ठीक करे। और मैंने ये जो बैच पढ़ाया है, आप लोगों का आइडिया जो बैच पढ़ाया, इसमें मैंने एक कोशिश हमेशा से की है। मैं यही चाहता था कि ये जो बैच है ऐसा बैच मिले कि उसको भी आदर्श में एक बराबर रेपुटेशन मिले, जैसे और बच्चों को मिलते हैं, कॉलेज वाले बच्चों को मिलते हैं, कॉलेज वाले लड़कियों को मिलती है, स्कूल के लड़कियों को मिलती है, स्कूल के बच्चों को मिलते हैं।
आपको भी वैसी ही डेकोरेशन है। उसके लिए मैंने हमेशा प्रयास किया। पढ़ना पढ़ाना वो अलग चीजें हैं, पढ़ाते रहेंगे, चलता रहेगा जीवन इसी प्रकार से, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन सबसे पहली जो चीज है, जो इंपॉर्टेंट चीज है, वो है कि आपको एक सुंदर और एक खूबसूरत इंसान बनाना है। और मैं आपको बता दूं, जीवन में अवसर बहुत मिलेंगे आपको, जीवन में ना अवसर बहुत मिलेंगे। कोशिश करो कि आप एक राम बन सको। एक राम बनोगे, आपके लिए सीता जरूर रहेगी, आपके लिए ना सीता। और मैं देखो कि फर्जी रहोगा, बोले एक आओ एक जाओ, एक आओ एक जाओ, एक आओ एक जाओ, तो फर्जी रहेगा, तो क्या रहोगे। और सुधारो इसी पेज को कि कभी ITI में भी कोई आए, है ना, और बेटा इज्जत दिया करो, जितनी ज्यादा हो सके ना इज्जत दिया करो। मैं चाहता हूँ, देखो लोग कहते हैं कि लड़के रोते नहीं, लड़कों को दर्द नहीं होता। मैं आपसे ये चाहता हूँ कि आपको किसी से मोहब्बत हो, आपको वो मोहब्बत ऐसी हो कि आप उसके प्यार में रोए। क्योंकि जिस दिन आप किसी लड़के के लिए रो लेंगे ना, तो उस दिन मैं इस बात पे आपको प्राउड फील करूंगा कि आपने उससे सच्ची मोहब्बत की। फिर बाकी वो समझे चाहे ना समझे, उसको समझाना भी था। तो एक चीज और बताओ, आपको अगर कोई ऐसे बोल देना कि मेरी लाइफ में आपको नहीं आना है, तो उसका मतलब यही है कि नहीं आना है। उसके बाद कोई नहीं, सच्ची मोहब्बत तो भगवान की पूरी नहीं, तो हमारे यहाँ से पूरी होगी। तो ऐसे पढ़ो, कोई बड़ी बात नहीं है इस दुनिया में आप हो ना, बस इतना ही फर्क पड़ेगा कि कोई महीने के लाख रुपए कमा लेगा, कोई 60,000 रुपए कमा लेगा, कोई 50 कमा लेगा, और कोई 20 में अपना गुजारा चला लेगा, है ना। लेकिन सबसे मेन जो इम्पोर्टेंट चीज है वो क्या है? किसी की रिस्पेक्ट, किसी का सम्मान, किसी की भावनाओं को एक तजुर्बा करना, और वो आपे देना सीखो। वो क्या करना सीखो? आपको देखकर वो लड़की ये महसूस करे कि हाँ, इसकी जो परवरिश किसी ने की है, जिस माँ ने इसकी परवरिश की है, वो कैसी है? बहुत सुंदर है, बहुत खूबसूरत। बढ़ोगे ना इसमें पक्का। मुझे लाइफ में अपन रहे ना रहे, यहाँ रहे वहां रहे, सब चलता रहता है ऐसे, लेकिन मुझे लाइफ में कभी ऐसी कंप्लेन नहीं मिल जानी चाहिए कि ITI बड़े बेकार है। और खास करके आपका जो बैच मैंने पढ़ाया है, इस बैच के अंदर बाकी तो बेकार रहेगा, तो ऐसे करो, कोशिश करो इस चीज की। समझ रहे हो मेरी बात को कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? ठीक है, और बस यही बातें हैं। अच्छे बनो, किसी से सच्ची मोहब्बत करो, कोई बड़ी बात नहीं है। जिंदगी तो किसी न किसी के साथ काटनी है, आज नहीं तो कल काटनी है, करवाए रहते हैं, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपको एक सच्ची मोहब्बत हो, उस मोहब्बत के बाद में आपको फिर आगे कुछ नीचे हो, कुछ एक सच्ची मोहब्बत आपकी लाइफ में आपको होनी, ठीक है। और जिस दिन आप किसी लड़की के लिए रो दो ना, एक बार आंसू आने को नहीं है कि 5 मिनट के लिए आंसू आ सकते, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर आप किसी लड़की को याद करके 2 बार रो दो, 3 बार हो जाओ, तो मेरे को फोन करना, जैसे मैं एक लड़की के लिए रो रहा हूँ। उस दिन सबसे ज्यादा जो प्राउड होगा, सबसे ज्यादा जो प्राउड फील होगा, वो मुझे होगा कि मैंने हमारे जो बच्चे हैं, छोटे छोटे जो भाई है मेरे, मैंने उनको एक सही परवरिश दी। लड़का हर चीज झूठ बोल सकता है, हर चीज झूठ बोल सकता है, लेकिन अगर वो किसी लड़की के लिए रो रहा है ना, तो मैं विश्वास कर सकता हूँ उसका प्यार उसके लिए बहुत सच्चा है। उसका प्यार जो है ना, वो उसके लिए क्या है? बहुत सच्चा है, ठीक है। बाकी प्यार जब आपको होगा तो चौगले होंगे आपके साथ में, आप 5 साल से खाना खाना छोड़ दोगे, चेहरे के आपके भाव उठ जाएंगे, आंखें सूज जाएंगे, रो दोगे, सर फटेगा, ये सारी चीजें एक बार होगी, तो उधर होना जरूरी है। उधर जाना होना क्या है? जरूरी है, क्योंकि भगवान हर वक्त हर चीज को प्री डिसाइडेड है उसके लाइफ में, वो हर चीज प्री डिसाइड कर रखा है, वो जैसा चाहेगा वैसे होगा, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो नोट करो इसको, और अपन क्या